हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डीके और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है निक्की क्रॉस के साथ, जो कि आई हुई होती हैं और वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने लास्ट वीक अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन किया शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, और ये उनका जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। कि तभी वहाँ पर आ जाती हैं शार्लेट फ्लेयर और शार्लेट फ्लेयर बोलती हैं कि तुम एक चैंपियन की तरह दिखते हो, एक चैंपियन ऐसा होता है। और वो थोड़ी सी बेइज्जती करती हैं और बोलती हैं कि मुझे एक रीमैच चाहिए अपने चैंपियनशिप के लिए। कि तभी वहाँ पर आ जाती हैं रिया रिप्ली, और रिया रिप्ली भी सेम चीज़ बोलती है कि शार्लेट फ्लेयर तुम ये मैच डिजर्व नहीं करते हो, ये मैच डिजर्व करती हूँ मैं, इसलिए मुझे मिलेगा एक टाइटल शॉट अगेंस्ट निकी क्रॉस। और तीनों ही वुमेन्स जब रिंग के ऊपर होती हैं और तीनों के बीच एक बहस चल रही होती है, कि तभी वहाँ पर WWE के ऑफिशियल्स एडम पियर्स और सोनिया डेविल भी आ जाते हैं, जो बताते हैं समर स्लैम के अंदर हमें देखने को मिलेगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जो होगा निकी ऐश वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। बट इसके बाद शार्लेट फ्लेयर बोलती हैं कि वो तो समर स्लैम में होगा, लेकिन मुझे एक मैच चाहिए आज निकी ऐश के साथ, क्योंकि मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ, जिसे निकी ऐश ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेगा निकी क्रॉस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच एक नॉन टाइटल मैच। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो था एक कंटेंडर मैच शेमस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच। और इस मैच के अंदर मुझे मज़ा आया देखकर, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस मैच के अंदर। और एक मोमेंट ऐसा था इस मैच के अंदर जब जहां पर शेमस का मास्क जो होता है वो निकल के बाहर गिर जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें इस मैच की फिनिश की, तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है, जब शेमस तैयारी कर रहे होते हैं अपने 10 शॉट्स लगाने की डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन डेमियन प्रीस्ट कर लेते हैं काउंटर और उन्होंने लगा दिए किक, और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट लगा देते हैं अपना फिनिशर, जिसके बाद शेमस किक आउट नहीं कर पाए और इस मैच को विन कर लिया डेमियन प्रीस्ट ने। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की, जो था एक टैग टीम मैच, जहां पर एजे स्टाइल एंड ओमस डिफेंड करने वाले थे अपनी टैग टाइटल्स को अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स। और इस मैच के अंदर स्टार्टिंग में तो वाइकिंग रेडर्स ने अच्छा खासा डोमिनेट किया हमारे टैग चैंप्स को, बट जैसे ही ओमस को टैग मिलता है, ओमस ने पूरा मैच चेंज करके रख दिया और इस मैच को ले गए वो इस मैच की फिनिशिंग तक। एंड लास्ट में उन्होंने किया एजे स्टाइल को टैग, और एजे स्टाइल लगा देते हैं अपना एक 450 स्प्लैश एरिक के ऊपर, जिस पर एरिक किक आउट नहीं कर पाए और इस मैच को विन कर लिया एजे स्टाइल और ओमस ने, और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच ड्रू मैकिंटायर एंड वीर का, और इस मैच में वीर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और ये काफ़ी शॉर्ट सा मैच था। भी कोशिश करते हैं कि वो इंटरफेयर कर पाएँ इस मैच के अंदर, और वो एक चेयर दे देते हैं वीर के हाथों में, बट वीर उस चेयर का यूज़ कर पाए उससे पहले ही ड्रू मैकिंटायर लगा देते हैं अपना क्लेमोर, जिसे देखकर रेफरी ने कर दिया डिस्क्वालीफाई वीर को, और इस मैच को विन कर लिया ड्रू मैकिंटायर ने। के बाद भी ड्रू मैकिंटायर जाते नहीं है, लेकिन वीर और जिंदर महल टाइटल ट्रॉन स्क्रीन के नीचे खड़े होते हैं, और उनका जो लॉयर वो साथ लेकर आते हैं वो वहीं रह जाता है रिंग के पास, और ड्रू मैकिंटायर उसको भी ऊपर लेकर आते हैं और उसके ऊपर भी लगा देते हैं अपना एक क्लेमोर। फिर हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स टैग टीम मैच, जहाँ पर ईवा एंड डू ड्रॉप होते हैं अगेंस्ट टमीना एंड नटालिया के, और ये था एक कंटेंडर मैच। बट अगर बात करूँ इस मैच की, तो गाइज ये मैच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। रॉ का मुझे ये आई थिंक सबसे बेकार मैच लगता है। लेकिन अगर देखा जाए इस मैच की फिनिश का, तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है कि जब एलेक्सा ब्लिस ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया ईवा को टाइटल ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो को प्ले करके, और उसके बाद ईवा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और टमीना ने लगा दिया अपना सुपर किक और इस मैच को अपने नाम कर लिया। फिर हमें देखने को मिलता है एक और सिंगल्स मैच, जो था कीथ ली वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीक इन दोनों ही सुपरस्टार ने एक हार का सामना किया था, तो आज भी अगर कोई बंदा हारता तो उसके करियर पर आई थिंक मुझे लगता है कि इफेक्ट तो पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं कैरियन क्रॉस चैंपियन है, इसलिए मुझे लगा था कि वही जीतेंगे, और होता भी कुछ ऐसा है, क्योंकि इस मैच में कैरियन क्रॉस ने डिफीट कर दिया कीथ ली को विया सबमिशन। फिर हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच, मेस एंड टीवार वर्सेस मुस्तफ़ा अली एंड मंसूर के बीच। एंड काफ़ी शॉर्ट सा ये मैच था। एंड अगर हम लोग बात करें इस मैच की फिनिश की, तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है, जब मेस तैयारी कर रहे होते हैं एक चोक स्लेम लगाने की मंसूर के ऊपर, बट मंसूर काउंटर कर देते हैं उसे और रोलअप के थ्रू पिन कर दिया उन्होंने मेस को, और उसके बाद मुस्तफ़ा अली थोड़ा शॉक हो जाते हैं, बट मंसूर हमें काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की, जहां पर बॉबी लैशली रिस्पॉन्ड करने वाले थे गोल्डबर्ग को और उनके चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस, बॉबी लैशली रिंग के ऊपर होते हैं एमवीपी के साथ, और वहां पर एमवीपी बताते हैं थोड़ी सी बॉबी लैशली की डोमिनेंस परफॉर्मेंस के बारे में, और फिर वो बॉबी लैशली को पूछते हैं कि क्या तुम उस मैच के लिए हाँ करते हो, या फिर तुम क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हो गोल्डबर्ग को
बट बॉबी लैशली कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे माइक पर बोल के रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, कि तभी उनको इंटरप्ट कर दिया जाता है सेड्रिक अलेक्जेंडर के द्वारा। और सेड्रिक अलेक्जेंडर आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो बॉबी, मैं हर्ट बिजनेस के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उस चीज़ को तो छोड़ ही दो, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने मुझे हर्ट बिजनेस से क्यों बाहर निकाला, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं तुमसे बेटर हूँ। और जैसा ही वो बोल के ये रिंग के ऊपर आते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं शेल्टन बेंजामिन, और शेल्टन बेंजामिन भी बोलते हैं कि देखो, मैं भी यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ हर्ट बिजनेस की, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, बट मैं यहाँ पर आया हूँ बॉबी लैशली तुम्हें एक रियल फाइट देने के लिए। एंड MVP इस बात के ऊपर मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बॉबी लैशली इस मैच को नहीं लड़ेंगे, और वो तुम लोग वर्दी भी नहीं हो उस चीज़ के लिए कि तुम्हें टाइटल शॉट मिले। बट बॉबी लैशली कहते हैं कि मैं इन दोनों के साथ मैच करूँगा, वो भी एक ही साथ। फिर ये मैच बन जाता है एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच, और इस मैच के अंदर शेल्टन और सेड्रिक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि बॉबी लैशली ने उन दोनों को ही बहुत ही गंदे तरीके से डोमिनेट किया। और इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो एक स्पीयर लगा देते हैं शेल्टन बेंजामिन के ऊपर। फिर उन्होंने लगाया जैक हैमर। जी हाँ दोस्तों, जैक हैमर जो कि गोल्डबर्ग का एक मूव है, और वो सीधा गोल्डबर्ग को मार्क करना चाह रहे थे। उस जैक हैमर के द्वारा सेड्रिक अलेक्जेंडर को लेकर आते हैं और उन पर भी लगा देते हैं एक सुप्लेक्स शेल्टन बेंजामिन के ऊपर ही, और उन्होंने दोनों को पिन कर दिया एक साथ। और इस मैच को बॉबी लैशली ने विन कर लिया बड़ी ही ईजिली। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले मैच की, जो था रिडल वर्सेस जॉन मॉरिसन के बीच। और इस मैच में स्टोरी यही है कि कैसे रिडल ने लास्ट वीक में ओमास के ऊपर वो जो पिचकारी मारी थी, लेकिन उस चीज़ की वजह से जॉन मॉरिसन को मार खानी पड़ गई थी, तो इसीलिए ये वाला मैच हमें देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर एक स्पॉट ऐसा होता है कि जब रिडल किक कर देते हैं मिस को, और मिस की फिर से चेयर उल्टी हो जाती है, उनकी सारी वो जो ड्रिप्स होती हैं, पिचकारी होती हैं, वो सब फैल जाती हैं वहीं पर ही। हमें देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल और ओमास भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और एजे स्टाइल लेकर आते हैं रिडल का वो स्कूटर और ओमास को दे देते हैं, और ओमास उस स्कूटर का हैंडल ही तोड़ के फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रिडल जो टॉप रोप के ऊपर बैठे हुए होते हैं अपनी फिनिशर के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, और जॉन मॉरिसन को मिलता है इस चीज़ का फ़ायदा, क्योंकि फिर जॉन मॉरिसन ने लगा दिया अपना फिनिशर रिडल के ऊपर और इस मैच को अपने नाम कर लिया। एंड मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल भी रिंग के ऊपर आते हैं और अटैक कर देते हैं रिडल के ऊपर। फिर उन्होंने लगा दिया अपना स्टाइल क्लैश। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की, जहां पर रेजिनाल्ड डिफेंड करने वाले होते हैं अपनी 24/7 चैंपियनशिप को अगेंस्ट आर्ट्रो। एंड इस मैच के अंदर रेजिनाल्ड ने काफ़ी अच्छे अपने स्टंट दिखाए, फिर आर्ट्रो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया और इस मैच को विन कर लिया रेजिनाल्ड ने। कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं और बंदे जो 24/7 चैंपियन के लिए हमेशा भागते हुए हमें दिखाई देते हैं, बट वो भी जैसे ही रिंग के ऊपर आते हैं, रेजिनाल्ड रिंग के ऊपर से ही जंप करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आता है हमारे मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट, जो था निकी ऐश वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच। और इस मैच में निकी ऐश कोशिश तो करती हैं शार्लेट को डोमिनेट करने की, बट वो पूरे ही मैच के अंदर ज़्यादा डोमिनेट कर नहीं पाती। एंड अगर हम लोग बात करें इस मैच की फिनिश की, तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है कि जब निकी क्रॉस कोशिश करती हैं टॉप रोप से जंप करने की शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, जिसे शार्लेट फ्लेयर ने कर लिया काउंटर और पिन कर दिया हमारी चैंपियन को। उसके बाद निकी क्रॉस थोड़ा शॉक हो जाती हैं और शार्लेट फ्लेयर हमें बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती हैं। फिर निकी क्रॉस को वो चढ़ाने लगती हैं, कि तभी निकी क्रॉस बोलती हैं कि मैं तुम्हें हरा सकती हूँ, मुझे पता है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। बट शार्लेट फ्लेयर बोलती हैं कि तुम मुझसे नेक्स्ट वीक क्या, उसके अगले वीक क्या, और उसके अगले वीक क्या, और समर स्लैम क्या, तुम कभी भी मुझसे मैच करोगे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर उन्होंने कर दिया अटैक निकी ऐश के ऊपर, और तभी हमारी रॉ चली जाती है ऑफ एयर। आज की मंडे नाइट रॉ आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।